हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेल, परचेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेल शीट में कैसे निकाला जाता है। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे फोर्थ सेल से शुरू करता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग्स डाल देनी है। जो भी टर्म्स है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ वैसे भी आपको एंटर करना है, वैसे ही आपको भी एंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आएगा यहाँ पे डेट। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे आएगा क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आएगा रेट के बाद अमाउंट के बाद फिर से यहाँ पे आएगी क्वांटिटी, उसके बाद रेट और फिर से अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगी फिर से क्वांटिटी के बाद यहाँ पे फिर से आएगा अमाउंट, और उसके बाद अमाउंट के बाद आएगा फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं प्रॉफिट के बाद स्पेस स्लैश लॉस, फिर से स्पेस स्लैश अकाउंट, ए कैपिटल स्लैश फिर उसके बाद सी कैपिटल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर और उसके ऊपर वाले सेल को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद कर दिया मर्ज। वैसे उस डेट को भी करेंगे मर्ज, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, दोनों एक साथ मर्ज। सेम वैसा यहाँ पे भी करेंगे प्रोडक्ट के साथ, इसे भी हमने कर दिया मर्ज। ठीक है, तो ये तीनों सेल हमारे हो चुके हैं मर्ज। अब इसके बाद है यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, तो ये जो तीन कॉलम है इनके ऊपर वाले तीनों सेल को हम करेंगे मर्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं ऊपर तीनों सेल को इस तरीके से सिलेक्ट और यहाँ पे कर देंगे मर्ज, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं परचेज। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो इन तीनों कॉलम के ऊपर वाले तीनों सेल को हम कर लेंगे मर्ज। यहाँ पे हमने कर लिया मर्ज और यहाँ पे हम डाल देंगे सेल्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आता है क्वांटिटी और अमाउंट, तो इसके भी ऊपर वाले दोनों सेल को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे मर्ज और यहाँ पे डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट। ठीक है, और इसके ऊपर वाले सेल को भी कर देंगे एक साथ मर्ज। ठीक है, ये हमने इसे मर्ज कर दिया और उसके बाद इसे कर देंगे यहाँ पे मिडिल में कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने कर दिया और यहाँ पे वैसे ही सीरियल नंबर, डेट और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी कर देंगे मिडिल में। ठीक है, ये टेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे मिडिल में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सभी को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ये हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको इसका साइज कर देना है 14। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया 14 और यहाँ पे हम कर देंगे इसको बोल्ड। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका साइज है वो बढ़ चुका है और यहाँ पे ये सेल से भी बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे जो इसकी हेडिंग्स वगैरह जो हमने डाली थी, तो इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अमाउंट पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सभी को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, मैं पेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे ताकि दिखे आपको। इसे भी कर देते हैं एडजस्ट और यहाँ पे फिर हम इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी हम कर देते हैं एडजस्ट। ठीक है, तो अभी ये सारा चीज़ एडजस्ट हो चुका है इसमें, है ना। अब यहाँ पे सब अपने अपने कॉलम में सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऊपर का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक आपका ये हेडिंग है। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे कर देंगे हम लोग यहाँ से मर्ज कर दिया और उसके बाद इसमें डालेंगे हेडिंग में हम लोग डालेंगे स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एक्सेल। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, ये हमने यहाँ पे इसको टाइप कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका साइज बड़ा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 26। ठीक है, 26। उसके बाद यहाँ पे हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसे कर दिया एरियल, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ से इसे कर देंगे बोल्ड और उसके बाद इसे यहाँ पे कर देंगे मिडल में। ठीक है, ताकि ये एडजस्ट हो जाए, है ना। अब ये अच्छे से एडजस्ट हो चुका है।
और उसके बाद अब इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, तो यहाँ पे हम फिल पे जाएंगे और यहाँ पे हम कोई सा भी कलर चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला कलर और उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाइट हो चुका है। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे अब हम सीरियल, डेट और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम इसे कलर कर देंगे। यहाँ पे हम ये कलर कर देते हैं, इसको हमने ये कलर कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम नीचे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे से पूरे एरिया को यहाँ तक, और इसे भी हम सेम कलर कर देंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर देख लीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लगता है, वैसे आप कलर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम सेम कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है परचेज, तो यहाँ पे परचेज को हम कर देते हैं येलो, और उसके बाद सेल आता है, सेल को हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं स्काई ब्लू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको कलर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग वाला कॉलम थोड़ा सा हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है और उसके बाद अब हम इस पे देंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे बॉर्डर पे और यहाँ पे कर देंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो आप देखेंगे सब पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। दोस्तों ये फॉर्मेट बन के रेडी हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कैसे एंटर करेंगे वो समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले सीरियल नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया सीरियल नंबर 1 2। ठीक है, उसके बाद मैं इसे कर लेता हूँ ड्रैग, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके प्लस का साइन आएगा, इसे कर देंगे ड्रैग। ठीक है, उसके बाद डेट का सेक्शन है, डेट के सेक्शन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देते हैं 2022। ठीक है, एंटर करेंगे और इसे मैं कर लेता हूँ ड्रैग। आप अपने अकॉर्डिंग डेट फिल कर लीजिएगा जब आपने प्रोडक्ट को परचेज किया हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, लाइक हमने यहाँ पे एलईडी टीवी को परचेज किया। ठीक है, यहाँ पे एलईडी टीवी हमने यहाँ पे परचेज किया। इसकी क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने, यहाँ पे हमने क्वांटिटी 10, यहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी 10 दे दिया। उसके बाद इसको हमने पर क्वांटिटी कितना रेट इसको पे किया है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अमाउंट 14,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अमाउंट। तो अब यहाँ पे आपने पर क्वांटिटी आपने इसको 14,000 पे किया है, तो यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी ली है इसकी, तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें अमाउंट दिखाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को रेट से कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको सेल्स का सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे अब सेल्स की क्वांटिटी आपको दिखाना है। आपने परचेज किया 10 क्वांटिटी, अब यहाँ पे आपने कितना क्वांटिटी सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5, और उसके बाद हमने पर क्वांटिटी कितना रेट में सेल किया इसे। ठीक है, जैसे हमने 14,000 पर क्वांटिटी खरीदा था, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 15,000 पर क्वांटिटी पे हमने इसको सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 क्वांटिटी को सेल किया। ठीक है, उसके बाद इसका अमाउंट कितना आना चाहिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू, वापस से आपको क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट से। ठीक है, ये हमने कर दिया रेट से मल्टीप्लाई, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस का सेक्शन। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आपके पास अब कितनी क्वांटिटी बची, सेल करने के बाद आपके पास कितनी क्वांटिटी बची। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू, आपने कितना परचेज किया था क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देंगे सेल्स की क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी को इसमें से सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमने कर दिया सेल्स की क्वांटिटी को सिलेक्ट और उसके बाद कर दिया यहाँ पे एंटर। तो हमारे पास अभी इसकी कितनी क्वांटिटी बची है, 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी क्वांटिटी निकालेंगे और उसके बाद आता है इसका अमाउंट। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, इसका अमाउंट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे परचेज वाले रेट से। ठीक है, यहाँ पे आपका परचेज वाला रेट कितना है 14,000। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कर देंगे यहाँ पे इसको एंटर।
उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन। तो अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट, यहाँ पे जो अभी हमने निकाला था इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे इसमें सेल्स वाले बैलेंस को, यहाँ पे सेल्स वाले अमाउंट को प्लस करेंगे। यहाँ पे हमारा सेल्स वाला अमाउंट है, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे परचेस वाले अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परचेस वाला अमाउंट कितना है, यहाँ पे 14,000, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस वाली रो पे तो फॉर्मूला लगा लिया है। ठीक है, अब हमें ये सारे फॉर्मूले नीचे तक अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि हमारा परचेस वाला सेक्शन है, इसका जो अमाउंट है यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कुछ प्लस का साइन आएगा, इस पर क्लिक कर नीचे की तरफ कर देंगे ड्रैग। ठीक है, ये हमने कर दिया ड्रैग। वैसे यहाँ पे हम रेट वाले अमाउंट पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस का साइन आया, क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ कर देंगे ड्रैग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो ये सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब सभी पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे बस आपको अपने प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, क्वांटिटी और रेट को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक फिल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में डाल देता हूँ, हमने दूसरा प्रोडक्ट ले लिया फैन, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कर दी 20 क्वांटिटी को हमने परचेज किया, पर क्वांटिटी हमने कितना पे किया, 1000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका अमाउंट निकल के आ चुका है। ठीक है, वैसे ही सेल्स पे आएंगे और परचेस में से आपने कितनी क्वांटिटी को सेल किया है, जैसे यहाँ पे आपने 20 क्वांटिटी को परचेस किया था, अब इसमें से हमने यहाँ पे सेल कर दिया 10 क्वांटिटी को। ठीक है, हमने खरीदा था 1000 रुपीज़ पर क्वांटिटी, अब हम यहाँ पे सेल करेंगे 1200 पर क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल्स का अमाउंट निकल गया और उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग बैलेंस वगैरह निकल गया, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। ठीक है, हम यहाँ पे एक और एंटर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमने टाइप कर लिया होम थिएटर। ठीक है, होम थिएटर ये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया और उसके बाद हमने इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे फिल कर दिया। हमने यहाँ पे होम थिएटर की क्वांटिटी डाल दी 10, ये हमने 10 डाल दी और इसका पर क्वांटिटी हमने पे किया 5000, तो यहाँ पे इसका अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, वैसे ही हमने इसमें से कितना सेल कर दी क्वांटिटी, यहाँ से हमने इसमें से 5 क्वांटिटी को सेल कर दिया और हमने पर क्वांटिटी सेल किया 6000, तो यहाँ पे हमने 6000 डाल दिया और एंटर प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस निकल के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब सब कुछ ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। ठीक है, वैसे ही सारा कुछ ऑटोमेटिक निकल के आएगा, यहाँ पे बस आपको प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट फिल करना है, उसके बाद ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही सेल्स में यहाँ पे आपको क्वांटिटी और रेट फिल करना है और ये यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा सारा कुछ ऑटोमेटिक। ठीक है, वैसे ही ये सारा कुछ करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे वाले कॉलम पे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने इतना सिलेक्ट कर लिया नीचे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे मर्ज और यहाँ पे हम डाल देंगे टोटल और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे परचेज के क्वांटिटी वाले सेक्शन में, यहाँ पे सबसे नीचे इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है, अल्ट प्लस इक्वल, सम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे आपको इसकी टोटल क्वांटिटी जोड़ के बता देगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अमाउंट वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हम अल्ट प्लस इक्वल करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा परचेजिंग का। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम आएंगे सेल्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे हम सेल्स वाले सेक्शन पे, क्वांटिटी वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम अल्ट प्लस इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला लग जाएगा, एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे इसका भी टोटल आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे ड्रैग भी करते तो ये यहाँ पे आ जाता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट वाले सेक्शन पे आएंगे, वैसे ही अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी इसका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इन सभी का टोटल निकल के आना चाहिए, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये प्लस का साइन आएगा, क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे राइट साइड में कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सब पे फॉर्मूला लग चुका है, यहाँ पे सबका
टोटल निकल के आ चुका है, क्लोजिंग बैलेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और यहाँ पे क्वांटिटी, सब चीज़ पे यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे सबको सिलेक्ट कुछ इस तरीके से, और इसका साइज हम बड़ा कर देंगे 14। ठीक है, और इसे भी कर देंगे बोल्ड, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे ऊपर और यहाँ पे भी कर देंगे इसको ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इस पे बॉर्डर। तो इस पे आप देखेंगे अब ये जो हमारा फॉर्मेट है वो बन के रेडी है। अब आपको यहाँ पे सिंपली एंट्री करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, सारा शीट ऑटोमेटिक हो चुका है, और यहाँ पे बस आपको एंट्री करनी है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।